हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इस्लामी तारीख़ में एक अहम मकाम रखती है, जो कि न सिर्फ इंसानी नस्ल की इब्तिदा को बयान करती है बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत, कुदरत और अज़मत का मज़हर भी है। ये वाक़या न सिर्फ कुरान मजीद में तफसील से बयान किया गया है बल्कि इस्लामी तालीमात में भी उसकी अहमियत है। इस मज़मून में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डालेंगे। अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक एक मुनज़्ज़म और हकीमाना अंदाज में की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। ये 6 दिन कायनात की तख्लीक की एक तरतीब को ज़ाहिर करते हैं। अल्लाह ने हर चीज़ को मखसूस वक्त और मकाम पर तख्लीक किया, जो कि कायनात की तख्लीक में नज़्म और हसन को ज़ाहिर करता है। इसके तहत ज़मीन और आसमान की तख्लीक ने इंसानी ज़िंदगी के लिए एक साज़गार माहौल फराहम किया। अल्लाह ताला ने आसमानों को 7 दर्जों में तख्लीक किया, जिनका ज़िक्र कुरान में इस तरह है, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया। हर आसमान की खुसूसियात मुख्तलिफ हैं और हर एक का किरदार अल्लाह की कुदरत का मज़हर है। इस तरह आसमानों की तख्लीक ने ज़मीन पर ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ अनासिर फराहम किए, जैसे कि रोशनी, हवा और पानी। ज़मीन की तख्लीक भी अल्लाह की हिकमत का एक मज़हर है। कुरान में है, और हमने ज़मीन को बिछोना बनाया और पहाड़ों को मीखे। ज़मीन की ये तख्लीक इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए थी। पहाड़ों को इस तरह बनाया गया कि वो ज़मीन को इस्तेहकाम फराहम करें और मुख्तलिफ कुदरती वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। सूरा उल तहरीम आयत 6। फरिश्ते हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं और उनकी ये खुसूसियत अल्लाह की अज़मत का मज़हर है। उनकी तख्लीक के ज़रिए अल्लाह ने अपने अहकाम की पैरवी के लिए एक मुखलिस मखलूक तैयार की, जो कभी भी नाफरमानी नहीं करती। जिन्नात की तख्लीक भी अल्लाह ताला की हिकमत का एक हिस्सा है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। सूरा अर-रहमान आयत 15। जिन्नात की तख्लीक आग से हुई थी और वो आज़ाद इरादे के हामिल हैं। जिन्नात में नेकी और बदी दोनों मौजूद थे और उनकी तख्लीक के बाद ज़मीन पर फसाद और बदअमनी फैल गई थी। शैतान, जो कि एक जिन था, ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे से इनकार किया, जो कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया मगर इब्लिस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। सूरा उल बकरा आयत 34। इब्लिस का इनकार उसके गुरूर की वजह से था। इसने ये समझा कि चूंकि वो आग से बना है और आदम मिट्टी से, इसलिए वो आदम से बेहतर है। इस गुरूर की वजह से इब्लिस ने अल्लाह की नाफरमानी की और हमेशा के लिए मरदूद हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह की हिकमत का एक अहम हिस्सा थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया और उन्हें अपनी रूपून की, जो उन्हें दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और यकीनन हमने आदम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता किया जो फरिश्तों के पास नहीं था। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाने का इरादा किया, जिसका ज़िक्र कुरान में आया है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, वो बोले, क्या तू इसमें ऐसे को बनाएगा जो फसाद करे और खून बहाए, हालांकि हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी तक़दीस करते हैं। फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरा उल बकरा आयत 30। ये आयत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मकसद को वाज़े करती है, यानी कि वो ज़मीन पर अल्लाह के खलीफा बन सकें और अल्लाह की इबादत कर सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, जहाँ हर नेमत दस्तयाब थी और कोई तकलीफ नहीं थी। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में रहने की इजाज़त दी, मगर एक मखसूस दरख्त के करीब जाने से मना किया। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सूरा उल बकरा आयत 35।
शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को वसवसा डाला कि वो ममनू दरख्त का फल खा लें, जो कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। अल्लाह फरमाते हैं, फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे छपाई गई थीं जाहिर कर दे और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा जिंदा ना रहो। सूरा उल अराफ आयत 20। शैतान के फरेब में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त का फल खा लिया, जिसके बाद उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। अल्लाह ताला ने इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेजा, जहां उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी और अल्लाह की इबादत करनी थी। हमने कहा, उतरो, तुम सब के सब एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर एक वक्त तक ठहरने का मकाम और फ़ायदा होगा। सूरा उल बकरा आयत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनकी ज़िंदगी की ये तफसीलात हमारे लिए कई अहम असबाक फराहम करती है। अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत का ये मुज़ाहरा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया और उनमें अपनी रूह फूंकी, हमें ये सबक देता है कि इंसानों की अज़मत उनके मादा आ जिस्म की बनावट में नहीं है, बल्कि उनकी रूहानियत, इल्म और इखलाकी अक़दार में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनकी ज़िंदगी की तफसीलात के ज़रिए हमें ये समझना चाहिए कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी फ़वाइद हासिल करना नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना, इसकी इबादत करना और एक अच्छे किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्लों ने भी इसी रास्ते पर चलकर अल्लाह की इबादत और इंसाफ के उसूलों को फ़रोग़ दिया। ये तफसीली जायज़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करता है और हमें एक मज़बूत पैगाम देता है कि अल्लाह की हिदायत और रहमत के तहत हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें एक कामिल इंसान की तस्वीर पेश करती है, जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देता है और अपनी नस्लों को भी इसी रास्ते पर चलने की तालीम देता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनकी ज़िंदगी की तफसीलात हमारे लिए कई अहम असबाक और हिदायत फ़राहम करती है। उनकी कहानी हमें अल्लाह की कुदरत, हिकमत और मखलूक़ात की तख्लीक के मकसद को समझने में मदद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकलने के बाद की ज़िंदगी एक नए मरहले की इब्तिदा थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेजा और उनसे कहा कि वो यहाँ ज़िंदगी गुजारी, इबादत करें और अपनी नस्लों को नेकी की तालीम दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने बहुत से वसाइल फ़राहम किए। उनको ज़राअत, माल मवेशी और दीगर ज़रूरियात की तालीम दी गई ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और मुआशरती तरक्की कर सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की ये इब्तिदा एक अहम पैगाम देती है कि इंसानों को ज़िंदगी की आज़माइशों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला की रहनुमाई और फ़ज़ल से वो उन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा और अल्लाह की रहमत का ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के गुनाहों की मुआफ़ी और तौबा को कबूल करता है, बशर्ते कि वो दिल से तौबा करे। ज़मीन पर आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान और नस्लों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दी। उनकी तालीमात और पैगाम का मकसद लोगों को अल्लाह की इबादत, इंसाफ और इखलाकी उसूलों की पैरवी करने की तरग़ीब देना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल और उनकी कोशिशें हमें ये सिखाती हैं कि हर फ़र्द को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए काम करना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनकी ज़िंदगी का ये तफसीली जायज़ा हमें ये समझने में मदद देता है कि इंसानी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी फ़वाइद हासिल करना नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना, इसकी इबादत करना और एक अच्छे किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्लों ने भी इसी रास्ते पर चलकर अल्लाह की इबादत और इंसाफ के उसूलों को फ़रोग़ दिया। इस पूरे मंज़रनामे में अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत का ये मुज़ाहरा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से तख्लीक किया और उनमें अपनी रूह फूंकी, हमें ये सबक देता है कि इंसानों की अज़मत उनके मादा आ जिस्म की बनावट में नहीं है, बल्कि उनकी रूहानियत, इल्म और इखलाकी अक़दार में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी हमें ये भी बताती है कि अल्लाह ताला हर मखलूक को एक ख़ास मकसद के तहत तख्लीक करता है
और इंसानों को अपनी ज़िंदगी को इस मकसद के मुताबिक गुजारना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनकी ज़िंदगी की तफसीलात के ज़रिए हमें यह समझना चाहिए कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह की इबादत, इंसाफ और इखलाकी ज़िंदगी में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें एक कामिल इंसान की तस्वीर पेश करती है जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देता है और अपनी नस्लों को भी इसी रास्ते पर चलने की तालीम देता है। ये तफसील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गहराई और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करती है और हमें एक मजबूत पैगाम देती है कि अल्लाह की हिदायत और रहमत के तहत हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं और अल्लाह की रज़ा